हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 1 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ना आज मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन। सो मैंने आपको समझाया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, जहाँ पर हम लोगों ने बात करी थी किसकी, हाउस होल्ड की और फर्म्स की। ठीक, जहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सबसे पहले हाउस होल्ड फर्म्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर सर्विसेज, और उनके बदले फर्म्स हाउस होल्ड को क्या देते हैं बेटा, फैक्टर पेमेंट्स देते हैं। क्लियर? अब आइए डेफिनेशन पर। सो इनकम फ्लोज फर्स्ट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स। जो इनकम हमारी फ्लो करती है सबसे पहले वो करेगी फर्म से हाउस होल्ड की तरफ, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। क्लियर? एंड देन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स, उसके बाद हाउस होल्ड से फर्म की तरफ फ्लो करेगी हमारी इनकम, किस फॉर्म में, कंजप्शन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। सो इसके रिगार्डिंग सबसे पहले फर्म हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करते हैं, किन की मदद से, फैक्टर सर्विसेज की मदद से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनके बदले हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर देते हैं। क्लियर? वही यहां पर लिखा हुआ है, देन हाउस होल्ड टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और इसी फ्लो ऑफ मनी को क्या बोला जाता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोला जाता है। क्लियर? नाउ बेटा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका, दैट इज फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चलिए, सो मेरे साथ लिखेंगे आप लोग। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो कितने तरीके के हमारे फेजेस होते हैं, सो देयर आर 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। The first one is generation phase. The first one is generation phase. Then second one is distribution phase. Distribution phase. Then the last phase is called disposition phase. Disposition phase. चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज जनरेशन फेज। सो इन दिस फेज फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। सो बेसिकली जनरेशन के अंदर बात होती है किसकी, प्रोडक्शन की। किसका प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, किसकी मदद से, फैक्टर सर्विसेज की मदद से। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर क्या, जनरेशन फेज। आप लोग इसे प्रोडक्शन फेज भी लिख सकते हैं ना, और ब्रैकेट में लिखेंगे प्रोडक्शन, कि इसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके बाद कौन सा आता है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। नाउ व्हाट इज दिस, सो दिस फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। सो फैक्टर इनकम कहां से कहां, फर्म से हाउस होल्ड की तरफ, या फिर कह सकते हैं फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। किसके रिगार्डिंग मिलती है हमें फैक्टर इनकम, सो बेसिकली फैक्टर सर्विसेज के रिगार्डिंग। क्लियर? सो बेसिकली यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं एक तरीके से इनकम को लेकर। किसको लेकर, इनकम को लेकर, जो कि फ्लो कर रही है कहां से कहां, फर्म से हाउस होल्ड की तरफ। क्लियर? इसके बाद यहां पर हम लोग लिख लेते हैं दैट इज इनकम। इसको आप इनकम फेज भी लिख सकते हैं ना। लास्ट फेज कौन सा आता है हमारा, दैट इज डिस्पोजिशन फेज। कौन सा फेज, डिस्पोजिशन फेज। नाउ व्हाट इज दिस, सो इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जो इनकम रिसीव करी किसने, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने, सो इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म। अब उसको कहां पर खर्च किया जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च किया जा रहा है जो कि फर्म ने प्रोड्यूस करी। सो बेसिकली यहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। यहां पर भी लिख लेते हैं
एक्सपेंडिचर, एंड देन अगेन इसके बाद दोबारा से कौन सा फेज आ जाएगा, हमारा जनरेशन फेज आ जाएगा। क्लियर? सो एक बार देख लीजिए दोबारा से। सबसे पहले हमने बात करी जनरेशन फेज की। सो जनरेशन फेज में किसका प्रोडक्शन किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है। किसकी मदद से, फैक्टर सर्विसेज की मदद से। देन इसके बाद बारी आती है किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन फेज की, जहां पर इन्वॉल्व होते हैं हमारे फैक्टर इनकम, जो कि फ्लो करते हैं किस, कहां से कहां, फर्म से हाउस होल्ड की तरफ। मीन्स हाउस होल्ड रिसीव करते हैं क्या बेटा, फैक्टर इनकम, और वी कैन से फैक्टर पेमेंट्स। क्लियर? देन द लास्ट फेज इज डिस्पोजिशन फेज। नाउ फैक्टर इनकम रिसीव करी किसने, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने। क्लियर? या फिर कह सकते हैं फैक्टर सर्विसेज ने। नाउ अब जो इनकम रिसीव करी है उसको बात कर रहे हैं खर्चे को लेकर, दैट इट इज एक्सपेंड और इट इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स। सो बेसिकली लास्ट फेज के अंदर हम लोगों ने बात करी है किसको लेकर, एक्सपेंडिचर को लेकर। सो आज ये चैप्टर आपका खत्म होता है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका पूरा एक वन शॉट रिवीजन प्रोवाइड करूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माय चैनल, like it and share it with your friends also. Thank you so much.